राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे धनतेरस 2023। धनतेरस के दिन भूल कर भी ना करें यह गलती, अन्यथा एक गलती की वजह से आपका पूरा एक साल धन और पैसे से लेके दिक्कतें और परेशानी आती रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि धनतेरस के दिन कुछ काम करने की मनाही है। अगर आप इस दिन एक काम करते हैं तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और इनके कारण आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। धनतेरस के दिन से दिवाली का त्योहार का आगमन हो जाता है। 5 दिनों के त्योहार का ये पहला दिन है। इसके बाद नरक चतुर्थी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिरी में भाई दूज मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का पर्व 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान धनोत्रय की पूजा की जाती है और सोना चांदी आज तमाम चीजों को खरीदने का चलन है। लेकिन इस दिन एक गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना पूरा साल आपको धन का अभाव झेलना पड़ सकता है। आपके पूरे एक साल आपके घर में पैसे और धन की दिक्कतें होती रहेगी। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन से लेकर भाई दूज तक का पूजा लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष माना जाता है। धन को भी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए धनतेरस के दिन किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार नहीं देना चाहिए और ना ही पैसा उधार लेना चाहिए। उधार देने का अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को किसी को दे रहे हैं और उधार लेने का अर्थ है कि आप कर्ज ले रहे हैं। विशेष रूप से धनतेरस को की समुदाय का त्योहार है। इस दिन खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए और कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा करने वाले माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। इस एक गलती के कारण पूरे साल आपको धन का अभाव झेलना पड़ सकता है। पूरे साल पैसे और धन से लेके दिक्कतें होती रहेगी। तो धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाई जाती है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाती है। इस दिन झाड़ू पर पैर नहीं रखें। मांस, मीठ, शराब आदि का सेवन ना करें, इसे अशुभ माना जाता है। इनसे घर में बरकत नहीं आती। इसके अलावा किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर का माहौल खुशहाल रखना चाहिए। धनतेरस के दिन लोग बर्तनों की खरीदारी करते हैं। अगर आप भी बर्तन खरीदने का प्लान कर रखे हैं तो कांच के बर्तन या डिनर सेट बिल्कुल ना खरीदें। कांच का संबंध राहु से माना गया है। इस शुभ दिन पर राहु से जुड़ी चीजों को घर नहीं लाना चाहिए। इससे घर में तनाव की स्थिति पैदा होती है, खर्च बढ़ते हैं और दरिद्रता आती है। कैंची, चाकू, सुई या किसी भी तरह की नुकीले चीजों को धनतेरस के दिन घर में खरीद कर नहीं लाना चाहिए। ये चीजें कलेश की वजह बन सकती है। जहाँ अशांति रहती है वहाँ कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। चीनी, मिठाई के बर्तन आदि को भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। इन चीजों को घर में लाना शुभ नहीं होता है। इन चीजों में स्वास्थ्य नहीं होता है। ये चीजें कभी भी टूट फूट सकती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। धनतेरस के दिन इन्हें कभी भी घर में नहीं लाना चाहिए। लोहे का संबंध शनि से माना गया है। धनतेरस के दिन लोहे से जुड़ी कोई भी चीज खरीदने से बचना चाहिए। इससे आपके घर में आर्थिक हानि हो सकती है। इसके अलावा एल्युमिनियम से जुड़ी चीजों को भी खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम का संबंध भी राहु से माना गया है और खास तौर पर धनतेरस के दिन झाड़ू और धनिया अवश्य ही घर में खरीद के लाना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग सुनेंगे धनतेरस की कथा। धनतेरस की पौराणिक कहानी। जब किसान के घर ठहर गई माँ लक्ष्मी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की
त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनतेरस के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मानने के पीछे धनवंतरि के जन्म लेने की कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह की। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसे ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु के आने पर लक्ष्मी के मन में हलचल मच गई। आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे मना किया गया है? और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे चले जाने पर उन्होंने सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ती गईं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दी कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के मुजरिम में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी की पूजा कर, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्य धन रत्न वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान से पूर्ण कर दी। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने की तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दी। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और संध्या काल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय में तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी।
यह कहकर वह दीपकों की प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उनका घर धन्य धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी, जिसे धनतेरस कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी और कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए थे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं ऐसी जानकारी लेकर आऊँ और कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो सबसे पहले आप मेरी जानकारी को जान सकें और कथा को सुन सकें। तो राधे राधे दोस्तों।